हेलो वेलकम टू द चैनल हियर एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। सो काफ़ी अच्छा दिन था। ठीक है, मार्केट एज एक्सपेक्टेड अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने कहा था गैप अप अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं हमें एक इनसाइड डे देखने को मिल सकता है। मार्केट इसी रेंज के अंदर हो सकता है। एक टिक लगाया प्रीवियस डे लो के नीचे या सपोर्ट के आसपास बोलोगे, और उसके बाद इमीडिएट थोड़ा सा बाउंस बैक हमको देखने को मिल रहा है। डेली के अकॉर्डिंगली अभी भी ना हम बाइंग में है ना हम सेलिंग में है। थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे ना तो ये एक रेंज की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा बढ़िया सेलिंग की साइड को मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप रिसेंटली देखोगे ये लेवल जब भी टैप होता था ना तो मार्केट बाउंस बहुत प्यारा करता था। ठीक है, ईच टाइम पे हमें बाइंग का प्रेशर खत्म होता हुआ दिख रहा है, और फाइनली अब जाके हमें एक बाइंग का प्रेशर खत्म दिख रहा है। मतलब यहाँ पे बायर्स है नहीं, इंट्राडे में बायर्स हैं बट डेली के बायर्स यानी पोजिशनल, समझ रहे हो, क्रॉस ओवर करने के लिए बायर्स तैयार नहीं है। कोई भी बायर्स इंट्राडे में बाइंग हो रही है बट एट द एंड वो क्लोज नेगेटिव ही जा रहा है, यानी कि सेलर्स के रीजन में अच्छा है। तो डेली के अकॉर्डिंगली तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुका है कि यहाँ पे से मार्केट हो सकता है एक और दिन यहाँ पे वेट करना प्रीफर करे, उसके बाद डिसाइड हो कि मतलब किस साइड को ब्रेक करने वाला है। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी अभी प्राइस एक्शन का कुछ इतना खास नहीं बन रहा है। तो डेली थोड़ा सा वीकली मतलब वीक दिख रहा है, बट आवरली देखते हैं। आवरली में आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 15 मिनट में आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, और नीचे की तरफ को आपको ये रीजन यहाँ पे दिख रहा होगा। मार्केट में मतलब एक पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग बनाने का अटैम्प्ट हुआ है, बट इतना क्लियर भी नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ। बट स्टिल अगर आप आवरली में देखोगे ये रीजन 25,400 आज भी देखेंगे तो आज भी 25,400 को टेस्ट किया, दैट इज़ ऑल्सो गुड, परफेक्टली फाइन। सबसे बेस्ट सिनारियो पता है क्या होने वाला है फ्राइडे के लिए, अगर मार्केट समवट 25,440 ये सब रीजन में खुले और 400 ब्रेक करे, तो ये सारे बायर्स जो होंगे ना, एक तो ये लास्ट में जितने भी बाइंग आई है इनके स्टॉप लॉसेस कन्वर्ट होंगे। सारे बायर्स यहाँ पे अभी इतना थक गए होंगे ना कि वेट कर करके, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे कर चुका है, इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे कि ये नीचे जाना अगर स्टार्ट करेगा ना, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पे बायर्स क्या सोच रहे होंगे कि ये इस बार तो ऊपर चला जाएगा, और बायर्स सोच रहे होंगे इस बार तो ऊपर चला जाएगा। बट कॉन्ट्रा में बायर्स क्या करेंगे, जब ये निकलना स्टार्ट होगा ना तो पैनिक होकर सेलिंग करना प्रीफर कर सकते हैं और अपना पोजीशन भी कवर कर सकते हैं। तो एक और ड्रेस्टिकल सेल हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर आप सेलिंग जोन के हिसाब से देखोगे, ठीक है, क्लोजिंग अच्छी नहीं आई है तो सेलर थोड़े से डाउटफुल होंगे, जैसे मैं हूँ कि यार ये क्या पता कल ब्रेक करे ना करे, तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। बट अगर ये कंफर्मेशन में होता तो सेलर्स और ज़्यादा पुश करते, वहाँ पे एक ट्रैप हो सकता था, क्योंकि उनके इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते कि यार ये लेवल हमने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं मतलब अभी जो खेल चल रहा है ना बहुत खतरनाक चल रहा है। बट देखते हैं 15 मिनट में हम अगर आज के स्ट्रक्चर को देखें, बहुत प्यारा दिन, बहुत प्यारा। मैंने फर्स्ट कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर दिया था परफेक्ट बॉटम पे, पता नहीं कैसे बुक हुआ, बॉटम के आसपास बोलो। उसके बाद मार्केट ने जो खिचड़ी पकाई, मैं समझ गया था कि ये ना डे एक्चुअली कैसा बन रहा है। ट्रेंडिंग आप देखोगे, प्रीवियसली मार्केट ट्रेंड किया है, हमेशा एक अच्छा ट्रेंड चला है, तो आज कहीं ना कहीं मार्केट वॉलेटाइल कर सकता है। सिंगल कैंडल एक ये यहाँ पे ही मार्केट में आपको थोड़ा बहुत मूव दिखेगा, उसके बाद मार्केट रेस्ट ऑफ द डे पूरा वॉलेटाइल रहा है। प्रीवियस डे भी हमें साइन मिल चुके थे कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अगर आप लास्ट आवर में देखोगे तो मैंने तब भी बोला था कि ये रेंज वॉलेटाइल है, और मेरे को ध्यान नहीं है मैंने कहाँ पे बोला था कि मतलब एक ये वॉलेटाइल रीजन रह सकता है। बट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से फिर सेलिंग हमें अच्छी देखने को मिली है, दैट इज़ फाइन। एक बार ये रेजिस्टेंस को टैप कर चुके हैं, हम प्रीवियसली देखेंगे तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को टैप कर चुके हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अगर आप देखोगे 15 मिनट में तो लास्ट आवर में आपको दिखेगा कि यहाँ पे से मार्केट ने होल्ड करने का अटैम्प्ट किया, अगेन दिस रीजन को होल्ड करने का अटैम्प्ट किया, और समवट फिर एक बाइंग का प्रेशर आया हुआ है। ठीक है, इन दिस केस अगर तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना वेट करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि ऊपर की तरफ को आपको ये रीजन दिखेगा। ये सारा रीजन ना कंफ्यूजिंग था, यहाँ पे बायर सेलर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हो सकता है 520 वगैरह क्रॉस करे तो एक बार मार्केट 560 वगैरह तक पुल करे, बट हो सकता है कि बहुत ड्रामेटिक वे में पुल करना प्रीफर करे, मतलब ऊपर नीचे ऐसा खिचड़ी पके। उसके बाद सबसे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे हमको मिल सकता है कि मार्केट आके ना यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करे। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन देता है और ऊपर बाइंग की साइड को जाना इमीडिएट ट्राई करे, यहाँ पे वेट करे, फिर जाके समवट 9:45 के आसपास या 9:30 के बाद कहीं पे जाके ब्रेक करना प्रीफर करे, फिर जाके हम ये प्रीवियस जो हाई था 640 वगैरह तक एक टारगेट लगाना चाहेंगे, क्योंकि दिख रहा है स्ट्रक्चर मतलब कि डब्लू की तरह जाएगा। बट आप ये चीज़ भी ध्यान से समझो कि यहाँ पे बायर्स ने ऑलरेडी आज ट्राई करने के लिए एक अच्छा प्लेस था, आज क्रॉसिंग दे देते, भले ही यहाँ पे आके वेट करते थोड़ा ऊपर देते तो ट्रेंड हमें समझ में आता कि ऊपर है, बट बायर्स इस लेवल को सस्टेन ही नहीं कर पाए। इतनी देर यहाँ पे फाइट चली, उसके बाद भी सस्टेन नहीं कर पाए, और फिर सेलर्स इसको नीचे लेके आ गए। तो जो सेलिंग का ये पार्ट था इसका ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे तो 70 रीजन के आसपास से फिर नेगेटिव दिख रहा है। अगर मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल गैप अप खुल जाता है तो ये फिर से अगेन ना मतलब
मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है। गैप अप खुलेगा तो मैं गैप फिलिंग के लिए तो नहीं जाना चाहूँगा और ना मैं जाना चाहूँगा ब्रेक करने के लिए, बट मैं एक टारगेट ना वेट कर सकता हूँ कि अगर गैप अप खुलता है और मार्केट समवट इस रीजन के आसपास हॉल्ट करना स्टार्ट करता है तो एक हायर साइड को हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है 720 वगैरह के रीजन या 700 तक। उसके बाद हो सकता है रेस्ट ऑफ द डे साइडवेज होना प्रीफर करे। वैसे अभी सच में बताऊं तो सबसे बेस्ट सिनारियो तो ये रहे कि मार्केट कल ना फ्लैट ओपनिंग दे और यहीं पे मार्केट साइडवेज दम तोड़ना स्टार्ट करे और फिर हमें मंडे के दिन एक मूव देखने को मिले। बट क्या हो अगर इन दिस केस मार्केट ओपन हो समवट 420 के रीजन में या समवट आपका 440 के नीचे, बिलीव मी दिस इज़ द बेस्ट सेटअप फॉर सेलिंग। मैं गैप फिलिंग तो नहीं देखना चाहूँगा, ऑल्दो आप अगर देखोगे तो प्रीवियसली ओपन हुआ और गैप फिलिंग नहीं देखने को मिली, तो आज वो चीज़ हमको ऑलमोस्ट गैप फिल देखने को मिल गया था। तो अगर ये यहाँ से 440 वगैरह के रीजन में मार्केट नेगेटिव आता है, ठीक है, और अपने आप को वापस कवर करता है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन। यहाँ पे अगर बायर्स कवर हो जाते हैं या लेट से हम यहाँ से नीचे जाना प्रीफर करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि हम आज ब्रेक करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जैसे ही आपको यहाँ नीचे कुछ प्राइस एक्शन दिखे तो ऑब्वियसली जितना आपने यहाँ पे अनसंट रिस्क लेना है ना, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर सेम प्राइस एक्शन कुछ नेगेटिव मिलता है सेल करना प्रीफर करो। हो सकता है कि ये वीकली जाके एक अच्छा सा क्लोज हमको देखने को मिल जाए। गैप अप में मैं कंफ्यूज क्यों बोल रहा हूँ पता है, ये रीजन के आसपास से मान लो किसी ने शॉर्ट किया हुआ होगा, ठीक है, और समवट ऊपर की तरफ को भी पोजीशन शॉर्ट हो रखे होंगे, काफ़ी अच्छा चल रहा है। नीचे के रीजन में देखेंगे तो समवट यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन है, यहाँ पे एक बाइंग का पोजीशन है, किनारे चल थोड़ा सा, ठीक है। और समवट समवट आज के जो बायर्स थे इन सब से अगर आप देखोगे किसको ज़्यादा डिफीट किया गया है, जो कल के बायर्स थे ना उनके नीचे मार्केट जा चुका था, उसके बाद हालांकि रिवर्स दिया है, फिर फ्रेश पोजीशंस की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है। तो मार्केट एक अच्छे से लूप में है, ऊपर की तरफ को हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे की तरफ को हमको सपोर्ट दिख रहा है, तो ये चांस बढ़िया होता है कि मार्केट एक वोलेटाइल हो जाए। जैसे यहाँ पे आप सेम चीज़ देखोगे कि रेजिस्टेंस है, बीच में ही मार्केट मूव कर गया, बट 40 पॉइंट का मूव करना मार्केट के लिए इज़ वेरी इजी। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साइडवेज है, जाने दो, ज़्यादा माथा पच्ची मत करो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन की मैं अगर बात करूँ, एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन दिख रही है, सबको ही दिख रही होगी, तो मार्केट हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं फेक स्ट्रक्चर ब्रेक करे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, एक ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है कुछ प्राइस एक्शन के साथ, तो हो सकता है कि मार्केट एक बार ना जैसे प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, इनको लेने चला गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बायर्स के स्टॉप लॉस थे, उसके नीचे आ गया। तो हो सकता है एक बार मार्केट सेम रिप्लिका करने का अटेम्प्ट करे, यहाँ ऊपर जाए फिर फेक ब्रेक डाउन करके और उसके बाद मार्केट नीचे चले जाए। बेस्ट ट्रेड मुझे मिलने वाले हैं गैप डाउन के बाद, इसके अलावा कुछ नहीं। गैप अप की बात करते हैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा भटक गया था, एक सेकेंड। गैप अप में अगर आप देखोगे तो ये बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये रीजन ना कंटिन्यूसली कभी भी सस्टेन नहीं किया है, तो चांसेस है गैप अप खुले तो ये सारे बायर्स कवर करना प्रीफर करें, ठीक है, गैप फिलिंग देखने को मिले। बट उसके बाद क्या, क्योंकि आज भी गैप फिलिंग देखने को मिली और ये रीजन अगेन हमें बहुत मतलब बोलते हैं ना फालतू का रीजन, मतलब इतना ज़्यादा रिटेस्टेड हुआ है, चांसेस हैं गैप फिल करने ही ना जाए, मतलब बहुत क्रीपी वे में जाना चाहे तो गैप अप करके अवॉइड करना ज़्यादा प्रीफर रहेगा। हाँ बट ये होता है कि मान लो अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे मार्केट कुछ सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर चांसेस है कि मार्केट मोस्ट लाइकली इसका हाई ब्रेक करना चाहेगा और हो सकता है इनफ फ्लो जाके कहीं 700 के आसपास भी पहुँचे। बट इस चीज़ के भी मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बायर्स ने ट्राई किया था, गैप अप खुला था, मार्केट बहुत शार्पली नीचे की तरफ को आ गया। अगेन मार्केट में क्या हुआ, गैप अप खुला, मार्केट नीचे की तरफ को आने का, आज तो खैर नहीं हुआ बट प्रीवियसली भी जब देखोगे तो सेम चीज़ चल रही है। तो किसी ना किसी साइड को तो डिफीट होना ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है और यहाँ पे सेलर्स का अच्छा इनरोलमेंट चल रहा है, सेलर्स का कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, फ्रेश सेलिंग आएगी इस रीजन के नीचे 25,400 के नीचे और फ्रेश बाइंग तो अभी बहुत दूर है। और इंट्राडे में हो सकता है कि इमोशंस इनके जो भी होंगे कंट्रोल यहाँ पे अगर कोई ट्रेल करता हुआ चल रहा होगा हायर साइड से तो फिर उसके पोजीशन हमें अनकवर होते हुए दिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे सॉरी सॉरी अनकवर बोल रहा हूँ, कवर होते हुए दिख सकते हैं कि मार्केट एक बार प्रीवियस हाई को जब भी ब्रेक किया उसके बाद यहाँ पे कवरिंग आनी स्टार्ट हो रेदर देन सेलिंग के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट फाइन। हाँ ट्रेंड लाइन आपको कुछ ऐसी दिखेगी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है और इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो एक बार हो सकता है कि हमें प्रीवियस जो हाई ब्रेक हो उसके ऊपर मार्केट दिख जाए 600 वगैरह के रीजन में अगेन, उसके बाद कहीं साइडवेज जाना प्रीफर करे। ट्रेंडिंग तो मुझे हायर साइड को एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है। वीकली में चलते हैं, वीकली में सब आपको समझ आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि
मंथली काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वैसे एक्चुअली मैं बताऊँ ना, वीकली अगर समवट यहाँ कहीं क्लोज देता है मस्त एकदम, मतलब 400 वगैरह 300 के नीचे कहीं पे भी एक नेगेटिव क्लोज देता है, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिख जाएगा लीड करता हुआ डोजी के अंदर नेगेटिव, जो कि बहुत प्यारा होता है। अपकमिंग टाइम में मोस्ट प्रोबब्ली हम इसका लो के आसपास देखने को मिल सकता है। एक अच्छा टारगेट हमें दिख रहा है नीचे की साइड को। और एक दिन है मंथ क्लोज होने में क्या, एक सेकेंड ना, मेरे को कुछ पता ही नहीं रहता है। 26 27 एक ही दिन है, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा कि मार्केट ना थोड़ा सा स्लाइटली आके यहाँ पे क्लोजिंग दे, रैदर देन इसके नीचे कहीं पे भी क्लोजिंग दे दे। 25 300 के आसपास सबसे बेस्ट दिखेगा, क्योंकि फिर ये ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ को दिखने लग जाएगा और मार्केट मोस्ट प्रोबली अगर सेलिंग की साइड को रहा तो इसका लो टेकन आउट करना चाहेगा। भले एक विक लगा के वापस चला जाए, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का राज स्टार्ट हो जाएगा। और वीकली में अगर आप देखोगे ये कैंडल को कंप्लीट रिवर्स करना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। खिचड़ी पकड़ी खिचड़ी। और ये रीज़न इतना मल्टी टेस्टेड है ना कि मैं इसके ब्रेक के लिए इतना ईगर हूँ। यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होगा ना तो वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रेड्स मिलने वाले हैं। चांसेस हैं कि मार्केट इजीली यहाँ पे गैप फिल कर दे। पोजिशनल ट्रेड्स पे सबकी नज़र होगी इसके ब्रेक होने पे, और सभी यहाँ पे अपना पोजिशंस क्रिएट करना चाहेंगे। बट कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें सबको दिख रही होती हैं तो वो सबको क्या ही दिख रहा होगा यार। अभी सब ना ब्रेक करने के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे अभी, क्योंकि जिस रीजन पे सब अभी चाह रहे होंगे, अगर इस रीजन के नीचे कहीं पे खुलता है ना, इस कैंडल के नीचे, सबसे प्रायोरिटी ही होनी चाहिए कि मार्केट में सारे बायर्स का स्टॉप लॉस हो और एक ही दिन में ये नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करें। बट इट इज़ फाइन, हो सकता है कि कल मार्केट आके कहीं पे एक और दिन पॉज दे दे, फिर जाके हमें मंथ मतलब वीक के स्टार्ट में ही एक मोमेंटम नीचे की तरफ को देखने को मिल जाए। हु नोस, ठीक है। तो समझते हैं बैंक निफ्टी भाई क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी हायर साइड को वेट कर रहा है, आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना कि ये रेंज की तरह एक्ट कर रहा है। नाइस। अगर इसको रिवर्स होना है ना तो इसको एटलीस्ट इस कैंडल के नीचे तो क्लोज देना पड़ेगा, जो कि दिख नहीं रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी ना होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है। बट बैंक निफ्टी की हमेशा की कहानी है, ये चीज़ को ध्यान रखना। ये हाई ब्रेक करता है ना तो इमीडिएट जब भी होता है ये चीज़ देखना, ये हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगा के उसके बाद मार्केट वापस आना प्रीफर करता है। तो अभी एक चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे वेट करे, उसके बाद कहीं जाना चाहे। एक बार को ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता ना तो मज़ा आता है एकदम, एक नया रिट्रेसमेंट देखने को मिलता, और मैं वेट करता इस चीज़ के लिए। ट्रेंड तो होता है, इस्टेब्लिश होता है। निफ्टी को देखोगे तो क्या ही डांस कर रहा है, एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। इसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे वीकली के अकॉर्डिंगली, एक्चुअली मैं इनसाइड सेटअप बना दिया है। हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस में जब इसका हाई टेकन आउट हो या लो टेकन आउट हो तब जाके एक मोमेंटम आए। हायर साइड पे थोड़ा सा डाउटफुल है, बट हो सकता है कि ये कैंडल जब तक क्लोज ना देना तब तक कुछ मोमेंटम ज़्यादा बढ़ना है। बट लोअर साइड को बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ना इतना बड़ा विक ऑलरेडी मार्केट ट्राई आउट कर चुका है। अभी चांसेस है मार्केट लोअर साइड को भी आ सकता है और सारे बायर्स कवर अप होना स्टार्ट होंगे। बट कहीं ना कहीं अपनी मर्जी मत थोपो, है भी ना। ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड आपको अभी बोल रहा है यहाँ पे कि भाई इतना अच्छा रीजन है ना, सच बताऊँ कि अगर ये इसके नीचे अगर आ गया, यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो ये यहाँ पे भी ब्रेक नहीं करने वाला। 60,600 वगैरह को भी वो नहीं रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। डायरेक्टली मार्केट हमको नीचे देखने को मिल जाएगा। और मैं तो इतना भी बोल सकता हूँ कि ये 59 क्या है, ये 60,000 के भी आसपास, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके और डिप जाने वाला है। स्ट्रक्चर ही ऐसा बन चुका है, एक रेंज हमको दिख रही है। बट फाइन, अगर यहाँ से फिर बाइंग आती है दैट इज़ ऑल्सो गुड। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कुछ भी रीज़न पॉसिबल है, क्योंकि एक रेंज भी अच्छी होती है, सबको रेंज ही अच्छी दिख रही होगी। अभी तो मोस्ट इमोशंस इसी रेंज में चल रहे होंगे। और ये क्या खिचड़ी पका रहा है, इसको देखो नीचे की तरफ को जाता है और इमीडिएट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये ना एक परफेक्ट रीजन है, आप बोलोगे तो एक ट्रेंड लाइन वगैरह तो नहीं दिख रही है मुझे एक्चुअली में यहाँ पे। इससे ज़्यादा बेटर तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोर्ट रीजन पे ये रहा, रेजिस्टेंस का रीजन आपका 61,300 और सपोर्ट का रीजन आपका ये रहा 6900। याद रखना मैंने कल कहा था अगर फ्लैट ओपनिंग देता है 6900 क्रॉस करेगा तो मैं एकदम एग्रेसिव सेलिंग करने वाला हूँ। बट इतना ऊपर से आएगा तो मैं क्या करूँगा, वो भी इतना रो धो के दिन पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। अरे बाप रे बाप, ये अलग नशे में है भाई। तो इधर तो भगवान मालिक की भगवान ही बचाए क्या चल रहा है।
अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन की देखें, रिटेस्ट करें, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर गैप अप खुलता है, मार्केट अपने आप को सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम देखना चाहेंगे 61,500 के रीजन में मार्केट को। और अगर ये ब्रेक करता है तो उसके बाद हो सकता है कि ये हायर साइड को और ज़्यादा स्ट्रेच होना प्रीफर करें। ऑल्दो स्ट्रक्चर जिस मैनर में दिख रहा है ना, मुझे डाउट लग रहा है कि ये बाइंग की तरफ को जाने वाले हैं। रेदर इंटरेस्टेड ये सारे के सारे लग रहे हैं, क्योंकि आप प्रीवियसली अगर देखोगे ना एक चीज़, ये लो मार्केट ने अटेंड किया, ये हाई मार्केट ने अटेंड किया, ठीक है, ये रेंज मार्केट ने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये हाई, चलो ठीक है, यहाँ से समझो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, पेपर ट्रेडिंग में मत दे देना भाई। खिचड़ी पकी, ओके। तो यहाँ पे आप अगर साइकोलॉजी समझोगे एक चीज़ में, तो मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया, दैट इज़ फाइन, नो इशू, ठीक है। मार्केट ने एक लो सस्टेन किया, मार्केट ने हाई सस्टेन किया, इंट्राडे का छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक हाई सस्टेन किया, इमीडिएटली मार्केट ने क्या किया, आके शार्पली इसका लो टेकन आउट किया, फाइन। अभी मार्केट ने क्या किया, एक नया लो क्रिएट हुआ, उसके बाद मार्केट में ऑलमोस्ट जो हाई था उसके नीचे मार्केट आ गया, दैट इज़ द फर्स्ट केस, यानी कि बायर्स वीक हैं। ऑलमोस्ट मार्केट प्रीवियस जो सेलिंग था उसको रिटेस्ट किया, फिर अनेबल टू एक नया हाई, ठीक है। आज जाके एक हाई ब्रेक किया और उसके बाद इमीडिएटली शार्प रिवर्सल हुआ है, और यहाँ पे देखोगे तो अगेन ये खिचड़ी। तो रेंज के अंदर समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हैवी क्या लग रहा है कि अभी मार्केट में आपको क्या बोलते हैं, बायर्स का रीजन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, सॉरी सेलर्स का अच्छा रीजन दिख रहा है, क्योंकि पुश डाउन काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर मार्केट इस रीजन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, सबसे पहली बात ब्रेक करने के बाद सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम हमें बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है हायर साइड के लिए। और जो प्रीवियसली 61,600 वगैरह का रीजन है, इसको भी हो सकता है मार्केट ब्रेक करे। अगर इन दिस केस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो ये सारे बायर्स ट्रैप होने वाले जितने भी हैं, सबसे बेस्ट रहेगा मार्केट 6950 वगैरह के रीजन में खुले। और यहाँ से मैं ब्रेक डाउन देखना चाहूँगा इनिशियल आवर्स में। इनिशियल आवर्स में अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट चाहे रेस्ट ऑफ द डे साइडवेज जाए, बट हमें एक मोमेंटम नीचे की तरफ को देखने को मिलेगा। ये बायर्स अगर गैप अप फेस करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, भले ये प्रॉफिट बुकिंग करें। फ्रेश बायर्स जब तक मार्केट इस रीजन के ऊपर सस्टेन करना नहीं स्टार्ट करता ना, 61,400 350, तब तक आने थोड़े से डाउटफुल है, और गैप अप आके आना थोड़ा सा और डाउटफुल है, क्योंकि खिचड़ी ऐसी पका दी है इन्होंने, भगवान मालिक क्या करना चाह रहे हैं, बट फाइन। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, बट नेगेटिव साइड को मैं ज़्यादा अच्छा इम्पैक्टेड हूँ। अगर फॉर गॉड से कि यहाँ पे आके कल मार्केट ओपन होता है लेट्स से पॉजिटिव, तो भी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये पहला कैंडल ऐसे जाए, कहाँ जाएगा। इतना नीचे से ऑलरेडी ये 600 400 मतलब 400 पॉइंट ऑलरेडी ट्रैवल, 300 पॉइंट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका होगा, जो कि ये रोध होके कर रहा है। तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। अगर यहाँ से नीचे भी आ जाता है दैट इज़ फाइन, सेलिंग के लिए तो आ सकता है, क्योंकि सेलिंग के लिए ये सारे रीजन ही मल्टी टेस्टेड है। यहाँ पे हो सकता है बायर्स इतना थक चुके हों कि मतलब यार कितना ही होल्ड करेंगे। और तो कुछ भी नहीं है, लंबा तो आज होगा भाई वीडियो, क्योंकि चीज़ें कंफ्यूजिंग हो चुकी हैं बिल्कुल। निफ्टी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मार्केट मूव तो कर रहा है बट ऐसा मूव कर रहा है कि क्या ही बताना है। ये चीज़ अच्छी दिख रही है कि यहाँ पे ना लो ब्रेक हो रहे हैं। अगर एक बार मार्केट अभी इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसके लो को भी सस्टेन ना करे। सबसे पहला साइन ही हो सकता है कि यहाँ से इस बार ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे जाना प्रीफर करें। इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ईगर रहूँगा, क्योंकि अगर ट्रेंड इस्टेब्लिश करना है ना कहीं तो मूव करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगला मंथ क्या दिख रहा है, अगला मंथ मूव करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। हो सकता है हायर साइड को टेस्ट करने जाए, बट जिस मैनर में ये स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि बाइंग रिकवर कम हो रही है। हो सकता है कि मार्केट इसी रीजन को एक क्या बोलते हैं चैनल की तरफ फॉलो करना स्टार्ट करे, फिर जाके कहीं इधर ये हायर साइड को ब्रेक करना चाहे, हो सकता है लोअर साइड को ब्रेक करना चाहे, बट हु नोज़, हु केयर्स। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, फाइन, और उसके अलावा कुछ नहीं। बाइंग की साइड को ना अभी रीजन यही है, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब सारे सेलर्स इतने कंफर्टेबल बैठे होंगे, मार्केट प्रीवियसली कभी हाई ही ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे से सेल करने वाले अभी यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है एक नया हाई हमारे पास दिख गया, बस इतना ही तो करना था। उसके बाद देखोगे अभी है ना, इसका हाई ब्रेक किया ना, इसका हाई ब्रेक किया ना, इसका हाई ब्रेक किया, लोज कंटिन्यूस ब्रेक होते जा रहे हैं, इसका मतलब डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए भाई। नाइस, ठीक है ठीक है, तो इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था, ओ शिट, तब भी मैं भूल गया भाई, भूल जाता हूँ भाई, मैं भूल जाता हूँ, मैं ऐसे कारनामे करने में माहिर हूँ।
सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था, ओ माय गॉड। सेंसेक्स तभी तभी मैं बोलूँ कि ये रिवर्सल्स क्यों आए। सेंसेक्स आज की था एकदम, क्या है, खिचड़ी पका रही है सेंसेक्स के बच्चे ने। इसको फटाफट देखते हैं इसमें क्या पक रहा है। ये भी निफ्टी की तरह फॉलो होता है, कुछ अलग नहीं है, निफ्टी की तरह डिट्टो बाई डिट्टो। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। जिस मैनर में ये कैंडल्स बन रखे हैं ना, अनलेस एंड अनटिल इसके हाई के ऊपर ना गैप अप खुले या सस्टेन करना स्टार्ट करे, मतलब यहाँ कहीं ऐसा, तब तक बाइंग की तरफ को जाना मेरे लिए डाउटफुल रहेगा। मोस्ट प्रोबली मैं चाहूँगा कि मार्केट अगेन नेगेटिव साइड को खुलना और इसके नीचे आना स्टार्ट करे, तो ये गैप ना मुझे लगता नहीं है रिस्पेक्ट करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट इतना टाइम स्पेंड कर चुका है, पता नहीं क्या खिचड़ी कि क्या ही बताऊँ मैं। तो चांसेस है मार्केट एक बार क्विकली आके यहाँ पे जो ये रीजन है ना, इन सबको टेस्ट करना चाहेगा, 80,800 से लेके 80,400। सो सेंसेक्स मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है सीलिंग करने के लिए, परफेक्ट परफेक्ट। ये थोड़ा नेगेटिव क्लोज देना तो मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो चलो तब बाय बाय, सेशन एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो को एंड करते हैं भाई, 20 मिनट लग गए हैं, तो बाय बाय।